शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय सासाराम के अंतर्गत रोहतास जिले के नोखा प्रखंड में छतौना गांव में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें छतौना गांव की मुखिया स्मृति कुमारी साथ में वार्ड सदस्य पुष्पा देवी के सानिध्य में यहाँ कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि उस कार्यक्रम में केक काटा गया, भोग लगा और सभी आत्माओं को परमात्मा का संदेश देकर सभी आत्माओं तक ज्ञान का और समय का याद दिलाते हुए उस परमात्मा का स्मृति भी दिलाया गया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। धन्य हमारे भाग्य हुए आप जो आज पधारे हैं, आपके दर्शन पाकर तो बदले अपने सितारे हैं। धन्य हमारे झूमे हर कली बार बार कह चली, आप जो पधारे तो महके उठी गली गली, झूमे झूमे हर कली बार बार। किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं और आपको कहाँ जाना है, तो कुछ भी बता नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। लेकिन वास्तव में ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है और हम सभी के अंदर एक आत्मा बैठी है जो इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाती है। ये शरीर खुद नहीं चलता बल्कि आत्मा इस शरीर को चलाती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई। तो वास्तव में ये आत्मा कौन है, आत्मा को क्या करना चाहिए। सारे दिन के बीच में तो हम लोग अपने शरीर के विषय में सोचते हैं, शरीर के विषय में कार्य करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ, दान पुण्य, जप तप यज्ञ हवन तीर्थ यात्रा जितने भी करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को ठीक करने के लिए, परिवार को ठीक करने के लिए, बाल बच्चों को ठीक करने के लिए, हमारे परिवार में नौकरी लग जाए, हमारा जीवन आगे की ओर बढ़े, हमारे बच्चे आगे की ओर बढ़े, पढ़े लिखे आगे ये करे। ये बस सुबह से लेकर रात तक हम लोग क्या सोचते हैं शरीर के विषय में, लेकिन हम लोगों ने कभी अपने विषय में नहीं सोचा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये कौन है, मुझे क्या करना चाहिए जो हमारा भविष्य अच्छा होगा। हम तो ये सोच लेते हैं कि हम पूजा पाठ। जितने धर्म के लोग हैं हमारे भारत के कोने कोने में, सभी जगह भिन्न भिन्न जगह, सोमनाथ, काशीनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, सभी जगह शिव की पूजा की गई है, शंकर की पूजा नहीं की गई है। लेकिन आज इस चीज को हम नहीं समझ पाते। आज ये भी हमारे आज ये समझ न होने के कारण ये भी बताते हैं कि शिव शंकर तो एक है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि शिव शंकर एक नहीं, शिव शंकर 2 है। जैसे शंकर को कहा गया है आकारी देवता, कहा गया है विनाशकारी, लेकिन वो क्या चीज का विनाश करते हैं? क्या ये किसी व्यक्ति को विनाश करते हैं? नहीं, देवता कोई विनाशकारी नहीं होते हैं, किसी व्यक्ति को विनाश नहीं करते, दुख नहीं देते। देवता हिंसक नहीं, वो तो अहिंसक होते हैं। परमात्मा कल्याणकारी है, यानी वो विनाश भी करते हैं तो हमारे अंदर की बुराइयों को विनाश करते हैं, अज्ञानता को विनाश करते हैं। और परमात्मा क्या है? वो कल्याणकारी है, इसलिए उनको कहते हैं शिवरात्रि। यदि शिव और शंकर एक होते तो हम शंकर रात्रि भी कह सकते हैं, लेकिन शंकर रात्रि न कहकर क्या कहते? शिवरात्रि कहते हैं। शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण नहीं कहते हैं। शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते हैं। तो सभी जगह हम शिव का नाम लेते हैं, लेकिन कहते आज हम सब यही जानते हैं कि शंकर शिव एक है, लेकिन यहाँ बताया जाता है कि एक नहीं 2 है शंकर शिव। इसलिए शिवरात्रि के दिन आज हम सब पूजा करते हैं तो भांग धतूरा आप क्या क्या चढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में परमात्मा हम 5 जो हमारे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा, इस अंदर 2 चीजों के मूलों में परिवर्तन होता है,
जो प्रकृति के 5 तत्व हैं और आत्मा का गुणों और शक्तियों में परिवर्तन होता है, पर परम जो पुरुष परमात्मा है उनके मूल स्वरूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए तो हमें पहले सत्य को समझेंगे तो हमारे अंदर में सच्ची शांति होगी। हकीकत पर 1936 से ही आज तक उन्होंने अपना कार्य कर रहे हैं और अब जो है उस समय आ चुका है कि हम उस सत्य को पहचाने, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सत्य हमसे दूर हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि सत्य को पहचानने की भी कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो नीतू बहन ने जो महावाक्य को रखा है आपके बीच में, मैं अपने वाणी के साथ अपने कुछ समय के लिए विराम देता हूँ और उसके बाद अब ब्रह्मा बहन जो है वो सासाराम से आई है, वो अपने मुखारबिन से हम सभी के बीच में ज्ञान की दीदी लोग ने बहुत अच्छा आप लोगों को ज्ञान बताए, उसे सुने और समझे भी और सीखे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के पास ही होता है। और कहते हैं कि भगवान कैसे मिलते हैं, क्या है, क्यों है, इसके बारे में जाने। कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियां धारण करती हैं। क्या मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियां धारण करती हैं? मनुष्य सिर्फ 84 जन्म लेते हैं, न कि वो 84 लाख में और सारे जैसे जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब आते हैं। बट ये नहीं कि हमारा जन्म मनुष्यों का 84 लाख में होता है। अगर हम 84 जन्म लेते हैं तो हमारी स्थिति इतनी गिरी हुई है, तो 84 लाख में हमारी स्थिति क्या हो सकती है? तो मनुष्यों का जिस चीज का हम बीज बोते हैं वही हमारा फल होता है। जैसे आम की हमने गुठली लगाते हैं तो आम का वृक्ष होता है, केला लगाते हैं तो केला होता है, गेहूं लगाते हैं तो गेहूं होता है, धान का बीज डालते हैं तो हमारा धान होता है, चावल निकलता है। ये नहीं कि किसी और चीज का होता है। जब मनुष्य आत्मा का बीज होगा, मनुष्य शरीर छोड़ेगा तो उसका भी तो मनुष्य में जन्म लेगा, न कि किसी और चीज में, कीड़े मकोड़े भेड़ बिल्ली इन सब चीजों में जन्म नहीं लेगा। तो परमात्मा ये नहीं करते कि तुम जो कर्म करोगे वो फल मिलेगा। ये नहीं कि तुम्हारा इन सब, हाँ हमें डराने के लिए जरूर बोला गया है कि तुम कर्म अच्छा करो, नहीं तो इन सब चीजों में तुम जन्म लोगे। अगर हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो हम इन सब चीजों में जन्म लेते रहेंगे। तो हम सिर्फ डराने के लिए चीज बताया गया है, क्योंकि जो बीज हमारा होगा वही हमारा फल होगा। हमारी उन सब चीजों को बताने का है कि हमारी स्थिति हमारे वो चीज हो गया है। जैसे मान लीजिए डॉगी है, वहाँ 4 कुएं की पानी क्षमा लेता है, बट 4 कुएं एक कुएं की पानी को नहीं क्षमाता। क्यों नहीं क्षमाता? क्योंकि एक माँ की हालत उस डॉगी की तरफ होती है। जैसे एक माँ 4 बेटों की परवरिश कर देती है, बट 4 बेटे एक माँ की परवरिश नहीं करते। कभी उस दरवाजे, कभी उस बेटे के पास, कभी उस बेटे के पास जाती है। तो उसी तरह की एक कुआं यानी एक माँ 4 बेटों को परवरिश करती है, बट 4 बेटे एक माँ को नहीं संभाल सकता। एक अच्छी बात कहा है कि जिस बीज को हम बोएंगे उसी का फल हमेशा हमारे सामने आता है। और हम सभी मनुष्य जो जीवात्माएं हैं वो अपने बीज के कर्म रूपी बीज को अगर हम जो बोते हैं उसी अनुसार हमारे अगले जन्म का निर्धारण होता है। यहाँ तक कि जो हम गरुड़ पुराण में जितने भी हम कहावतें सुनते गए कि अगर मरने के बाद अगर ये होगा तो वो होगा, ये सारे चीज क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय के परिप्रेक्ष्य में ये था कि उस समय पर लोगों के अंदर अनेक भ्रांतियां थी कि अगर ये चीज करेंगे तो इस चीज में जन्म हो सकता है। और ये गलत फहमी जो अंधविश्वास था उनके अंदर कुछ लोगों ने विद्वानों ने उस चीज को सामने रखा कि अगर ये कर्म से लोगों को बचाना है, समाज को बचाना है, तो हमें कुछ न कुछ ऐसे समाज को देना होगा जिसके द्वारा लोगों के अंदर भय हो और उस पाप कर्मों से अपने आप को बचा सके। तो हम सभी को ये समझने की जरूरत है ये कौन सा कर्म हमें करना चाहिए जिस कर्म से हमारे अगले जन्म का। हम पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने तरफ से नमस्कार भी करती हूँ कि आप सबने एक मौका दिया हमारे भी गांव को कि परम पिता परमेश्वर के बारे में जानने का सबको मौका मिला। और देखिए बात तो सही है, सबसे बड़ा अपना अपना सोच, जिसका सोच अच्छा उसका सब काम अच्छा। आप लाख कोई भी काम करिए लेकिन आपका सोच अगर गंदा है तो आप गंदा ही काम करेंगे। अगर आपका सोच अच्छा रहता है तो कोई भी गंदा काम करने से पहले आप उस बारे में 10 बार सोचेंगे कि ये हम काम करें कि नहीं करें। तो इसीलिए मैं विशेष तो कुछ नहीं कर सकती हूँ,
और नहीं कुछ कह सकती हूँ। आप लोग अपना अपना विचार बदलिए और अच्छे विचार के ऊपर थोड़ा सा सोचिए। और मेरे तरफ से मेरे गांव के जितने भी चाचा और चाची जी हैं सादर प्रणाम, और जितने भी मेरी बहनें हैं सबको शुभ प्यार, और इस मंच को संचालन करने वाली जितने भी मेरी बच्चे और बच्चियां हैं मेरे तरफ से शुभ प्यार। ठीक है, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को। ये आत्मा है 5 तत्वों से प्रभावित होते हैं, लेकिन परमात्मा 5 तत्वों से परे हैं। वे जब आते हैं तो प्रवेश करते हैं, जो प्रवेश करता है उसको अवतार कहा जाता है। लेकिन आजकल जो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप का जो आत्माएं आती हैं सबको लोग अवतारी कह देते हैं। ये लोग का माई बाप होता है, लेकिन परमात्मा का कोई माई बाप नहीं होता है। वो प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने वाला के कोई माता पिता होगा नहीं। हम लोग में कोई भूत प्रवेश कर जाए उसको माता पिता कोई कहेगा नहीं। जो जन्म लेता है गर्भ से उसका माता पिता होता है। राम है, राम का माता पिता है। एक आदमी कहा कि प्रकट हो गए हैं, प्रकट हो गए हैं, तब श्रृंगी ऋषि का यज्ञ कराने की क्या आवश्यकता थी? हविष्य खिलाने की कौशल्या सुमित्रा को इस सब को क्या जरूरत थी? जब अपने से प्रकट हो गए थे तब। उसी तरह से कृष्ण का भी बात आता है। अगर स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए जेल में तो देवकी को जेल देने की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा का कोई माई बाप नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। यहाँ 5 तत्व से अलग होते हैं। आत्मा 5 तत्वों से प्रभावित होती है। हाँ, आत्मा का गुण और परमात्मा का गुण कुछ मिलता है, कुछ नहीं भी मिलता है। रही बात परमात्मा, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, हमें ये ब्रह्म कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय द्वारा ये चीजें बताई जा रही है। लेकिन बहुत गांव में हम लोगों ने देखा है जो लोग उपस्थित नहीं होते हैं क्या कहते हैं, अरे ये लोग तो धर्म बदल रही है। ऐसा ही कहते हैं। हमारे गांव में भी बहुत लोग हैं कहते हैं धर्म परिवर्तन कर रही है। परिवर्तन तो जरूर कर रही है। आप गंदे हैं, आपको कह रही है पवित्र हो जाओ, तो धर्म परिवर्तन तो हुआ ना। आप मीट मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, खैनी खाते हैं, गांजा पीते हैं, तो कहते हैं छोड़ दो भाई। तो वही लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन करा रही है, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रों, और प्राथमिक विद्यालय का लड़का इस ज्ञान को समझेगा भी नहीं। ये जो भक्ति है ये प्राथमिक विद्यालय का ज्ञान है। ये लोग ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बोल रही हैं। जो बहुत हाई पढ़ता है वो कॉलेज में पढ़ता है। साधारण छात्र कॉलेज में नहीं जाता है। कोई प्राथमिक में, कोई मध्य विद्यालय में, कोई मैट्रिक में जाते जाते छोड़ देता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वही जाता है जो उम्मीदवार होता है। तो आपके अंदर जब योग्यता आएगी तब इस ज्ञान को समझ पाएंगे। नहीं तो इस कान से सुनेंगे, दूसरे कान से छोड़ देंगे, कहेंगे यार ये सब क्या बता रही हैं। इसलिए कि आपको मानना है नहीं। जब मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ज्ञान ठहरेगा ही नहीं। जैसे शरणी के दूध को लेना होगा तो सोने के बर्तन में लेना पड़ेगा। तो बर्तन अगर साफ होगा, बर्तन अगर फूटा हुआ है, अब दूध किसी से लेने जाते हैं और बर्तन ही फूटा हुआ है तो दूध नीचे गिर जाएगा। और जब आपका बर्तन भरा हुआ है, जब आप किसान हैं समझते होंगे, अभी धान या चावल से आप भंडार भरे हुए हैं, लेकिन उस कोठरी में दूसरा चावल कैसे डाल देंगे जब कोठरी खाली नहीं होगा? खाली तो करना पड़ेगा। उसी तरह आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भरा हुआ है। जब भरा हुआ है तो अच्छा ज्ञान समाएगा ही नहीं और उसको आदमी समझ पाएगा ही नहीं। यही कारण है कि कम भीड़ें होती है। अभी नाच का तमाशा करा दीजिए, देखिए जवार के लोग टूट जाएंगे। अगर खेसारी लाल का प्रोग्राम करा दीजिए तो लगता है कि सब गेहूं खत्म हो जाएगा दबा कर। लेकिन जहाँ अच्छी चीजें बताई जाती है वहाँ सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं। ओम शांति। बहुत कम समय मिला हुआ है।
अभी अब पुरुषोत्तम का संगम युग चल रहा है। कलयुग अंत होगा और सतयुग की शुरुआत होगी। जब पुराने घर ढहते हैं तभी नए मकान बनाए जाते हैं। अब हो भी सकता है, अभी देख रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति आ गई, महंगाई दूसरे देश में लड़ाई चल रहा है और महंगी आपके यहाँ हो गया। इसलिए अयस्क का प्रधान देश है यूक्रेन, लोहा वहां वही भेजता है और लोहा नहीं रहा है, लोहा एक बार 1000 रुपये बढ़ गया। तेल नहीं मिलेगा, सारे दामों चीजों का दाम निश्चित बढ़ जाना है। लड़ाई तो वहां चल रही है। आपके देश के 18,000 छात्र निकाले गए, तो कुछ देश रूस के पक्ष में लड़ेगा और कुछ देश यूक्रेन के पक्ष में लड़ेगा। तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा और विज्ञान इतने आगे बढ़ चुका है कि कोई देश पगला कर अगर बम को छोड़ दिया तो भारत जैसा देश खत्म हो जाएगा और होना ही है, लगता है यही है। इसलिए कम समय बचा है, जिसकी हम लोगों की उम्र 70 के नजदीक जा रही है, 4-5 साल और ही बचा है। तो इसीलिए पहले के लोग 100 बरस जीवित रहते थे, आज के लोग 80 पर गाड़ी फंस ही जानी है, वो दवा दारू के साथ चलना है। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए भाई ध्यान दीजिए। बहनें बता रही है कि समय बड़ी कम है, इसी समय में सतयुग में चलना है और 9 लाख जनता ही जाएगी सतयुग में। सुन लीजिए, सारे लोग नहीं जाएंगे, जो ज्यादा पवित्र होगा। जैसे आप जानते हैं किसी स्कूल में एक ही क्लास में बहुत लड़के पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट एक ही 2 करते हैं, सेकंड कुछ करेंगे, कुछ थर्ड करेंगे और कुछ फेल होकर घर चले आते हैं। तो फेल करने वाले क्या कहते हैं कि परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी कर दी गई है, शिक्षक बढ़िया से काफी नहीं जांचा है, ऐसा ही करते हैं। जो भी लड़का प्रतियोगिता में सफल नहीं होते वो क्लेम करते हैं कि नहीं काफी एग्जामिनर ने ठीक से नहीं देखा है। लेकिन मित्रों, जब योग्यता रहेगी, बहुत लड़के ऐसे हैं एक नौकरी छोड़ते जा रहे हैं, दूसरी नौकरी पीछे जा रही है। मेरिट है तो आपके अंदर जब मेरिट आ जाएगी तो प्राप्त हो ही जाना है। लेकिन जिसके पास मेरिट नहीं है वो कहता है बहुत पक्षपात हो रहा है, बेईमानी हो रही है। इसलिए हमें रिजर्वेशन बुकिंग करनी है और रिजर्वेशन बुकिंग का समय ओपन है, अभी समय है, आप कर सकते हैं। समय निकल जाने के बाद शायद ये जो छोटी छोटी बहनें हैं, जो कुमारियाँ हैं, जो अभी पढ़ाई कर रही हैं, ये सारी कुमारियाँ गीता पाठशाला के स्टूडेंट हैं और इन्हीं सभी कुमारियों ने मिल करके ये छोटा सा कार्यक्रम किया है और बहुत उमंग, उत्साह और खुशी के साथ इन बहनों ने ये आज का वार्षिक उत्सव मनाया और ये प्रोग्राम किया। जो सर्वशक्तिमान हो, जो एक रस हो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो, अपरिवर्तनशील हो, अगर ये समाज के जिन आत्माओं के ऊपर जिसके ऊपर लागू होगा उसी को हम परमात्मा कह सकते हैं। कि आप थोड़ा सा उस पर दीदी से विचार विमर्श करके जाए
क्योंकि भगवान ने आपको प्रोग्राम पूरा होने के बाद लास्ट में इन सभी कुमारियों और बहनों ने मिल कर के खुशियाँ मनाया, होली मनाया। सभी देखिए कितने खुश है, एक दूसरे पर गुलाल डाले और आपस में मिले। आज की दिनचर्या को मैं ही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति, गुड नाइट।